हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम जो हमारी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है मोशन, हिंदी में जिसको हम गति कहते हैं, हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, हम इसके जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं इस चैप्टर के अंदर वो करेंगे। एग्जाम्पल्स में जो न्यूमेरिकल्स हैं और जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में और जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस में जो न्यूमेरिकल्स हमें दिए गए हैं उन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस, जिस तरह के क्वेश्चंस आपको बुक में दिए हुए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, जो कि परसों ही है। ठीक है, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस बुक से ही डाल दिए जाएं, तो इन क्वेश्चंस को समझना और सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए अब हम वन बाय वन इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले बच्चों हमें फार्मूलाज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमें जब तक फार्मूला ही नहीं पता होगा तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। हमें यही नहीं पता होगा कि न्यूमेरिकल में जिस चीज़ को फाइंड करना है उसके लिए कौन सा फार्मूला लगाया जाएगा। तो सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें उसके बारे में उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, पहले हमें वो पता होना चाहिए। तो हम इस चैप्टर में जितने भी जो है फार्मूलाज़ दिए हुए हैं वो सारे फार्मूलाज़ को देख लेते हैं। ठीक है, और उनको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला फार्मूला हमारे पास में आता है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि चाल का फॉर्मूला है दूरी बटे में समय। ठीक है, अब जो स्पीड होती है यानी कि दूरी होती है, चाल होती है, उसको हम किससे दिखाते हैं? चाल को हम दिखाते हैं वी से। किससे दिखाते हैं? वी से दिखाते हैं। तो वी बराबर जो दूरी होती है उसको हम एस से दिखाते हैं और टाइम को हम टी से दिखाते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आता है? वी बराबर एस अपॉन में टी। ये फॉर्मूला होता है किसका? ये फॉर्मूला होता है स्पीड का। ठीक है, उसी तरीके से एक अगला फॉर्मूला हमारे पास में आता है एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड को हिंदी में कहते हैं औसत चाल, और इसका फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। ठीक है, ये हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी दूरी बटे में समय। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटे में कुल समय। ये औसत चाल का फॉर्मूला होता है। फिर उसके बाद नीचे हमारे पास आता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, यानी वेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, विस्थापन बटे में समय। ये किसका फॉर्मूला? ये वेग निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे हमारे पास में है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। ठीक है, औसत वेग का फॉर्मूला है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में 2। ये हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। फिर उसके बाद आगे हमारे पास में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, त्वरण का फॉर्मूला है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय। ये हमारे पास में हमारे पास में किसका फॉर्मूला होता है? ये त्वरण का यानी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है होता है। ठीक है, आगे हमें कुछ इक्वेशंस का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे चैप्टर के अंदर 3 इक्वेशन दी हुई हैं, इनको हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, यानी कि गति के समीकरण इनको जो है हम कहते हैं। ठीक है, पहली जो है हमारे पास में समीकरण यानी पहला इक्वेशन जो है हमारे पास में वो है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा होता है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये अलग अलग जो लिखे हुए हैं, ये जो अलग अलग टर्म्स लिखे हुए हैं v u a t s, इन सब का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो इधर देखिए यहाँ पर u का मतलब क्या होता है? u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि प्रारंभिक वेग। ये प्रारंभिक वेग क्या होता है? जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि अंतिम वेग। उसके बाद टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब होता है टाइम, यानी कि समय। ए का मतलब होता है एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण। और वी का मतलब होता है स्पीड और वेलोसिटी, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों को ही किससे दिखाते हैं? हम वी से दिखाते हैं। और जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम किससे दिखाते हैं? एस से। ठीक है, तो जो हमारे पास दूरी और विस्थापन है, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, दोनों को हम एस से दिखाएंगे। ठीक है, और स्पीड और वेलोसिटी, चाल और वेग, दोनों को हम वी से दिखाते हैं। चाल होगा यानी स्पीड होगी तब भी वी से दिखाएंगे, वेलोसिटी यानी वेग दे रखा होगा तब भी वी से दिखाएंगे। एक्सेलरेशन यानी त्वरण को हम ए से दिखाते हैं, कैपिटल ए नहीं लिखना है, स्मॉल ए ही लिखना है। ठीक है, टाइम को हम किससे दिखाते हैं? टी से दिखाते हैं। ठीक, और फिर फाइनल वेलोसिटी को हम वी से दिखाते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को यू से दिखाते हैं। अंतिम वेग को वी से दिखाएंगे और प्रारंभिक वेग को यू से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आगे इनकी ऐसा यूनिट्स के बारे में देख लेते हैं कि इनकी क्या क्या ऐसा यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा यूनिट है हमारे पास वी का मतलब क्या है? स्पीड और वेलोसिटी। वी को हम स्पीड भी कहते हैं और वेलोसिटी भी कहते हैं, चाल भी कहते हैं और वेग भी कहते हैं। तो दोनों की जो ऐसा यूनिट होती है वो सेम होती है, क्या है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, दोनों की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, दोनों की ऐसा यूनिट होती है।
ठीक है, इसको हम ऐसे करके भी जो है लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास में था एस। एस का मतलब है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों को हम किससे दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं। दूरी को भी एस से दिखाते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी किससे दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं। दोनों का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, मीटर होता है, एम से दिखाते हैं। आगे हमको दिया हुआ है एक्सेलरेशन, त्वरण। तो एक्सेलरेशन की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे करके भी जो है लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे करके भी जो है लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करके। फिर उसके बाद आगे हमारे पास में आता है टाइम। टाइम का टी का मतलब टाइम यानी कि समय, और उसकी ऐसा यूनिट होती है सेकेंड। तो ये हमको कुछ ऐसा यूनिट्स दी हुई हैं, ठीक है, जिनसे हम पहचान सकते हैं, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम पहचान सकते हैं कि हमको जो स्पीड दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है, या डिस्प्लेसमेंट है, या जो है एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, क्या चीज़ दे रखी है वो हमें पता चल जाती है। ठीक है, चलिए भाई आगे। अब हम यहाँ पर वापस आते हैं दोबारा से। यहाँ पर हमको दिया हुआ है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड, स्पीड को हम किससे दिखाते हैं, स्पीड को हम दिखाते हैं वी से। एवरेज है तो एवरेज के लिए हम क्या लिख देंगे, ए वी लिख देंगे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस के लिए क्या कर देंगे हम, जितनी भी डिस्टेंस हमको, डिस्टेंस को हम किससे दिखाते हैं, डिस्टेंस को हम एस से दिखाते हैं। तो जितनी भी डिस्टेंस दे रखी होंगी उन सबको प्लस कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमको 2 डिस्टेंस दिए हुए हैं तो दोनों को क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। अगर हमको 3 डिस्टेंस दिए हुए हैं तो हम S1 प्लस S2 प्लस S3 ऐसे करके प्लस कर देंगे अपॉन में। टाइम को भी इसी तरीके से जोड़ देंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3, जितना भी हमको समय दे रखा होगा उन सबको क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास एवरेज स्पीड का, औसत चाल का फॉर्मूला इस तरीके से लिखते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास में आता है एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग। औसत वेग का फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, वेग यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम किससे दिखाते हैं, वेग यानी वेलोसिटी को हम किससे दिखाते हैं, वी से दिखाते हैं। तो हम एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, वेलोसिटी के लिए हम वी लिखेंगे, और एवरेज के लिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर ए वी लिख देंगे। ठीक है, आगे अब हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फॉर्मूले में, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में 2। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे दिखाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे यू, प्लस में अंतिम वेग के लिए क्या लिखेंगे, v, और नीचे कितना है 2। ये हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, वी का मतलब है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस में v अपॉन में 2। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी और v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, और अपॉन में 2 हो गया। ठीक है, वहीं पर हम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखते हैं इसी तरीके से। तो a का मतलब एक्सीलरेशन को हम किससे दिखाते हैं, a से दिखाते हैं। एक्सीलरेशन को हम किससे दिखाते हैं, a से। त्वरण को किससे दिखाते हैं, a से दिखाते हैं। ठीक है, तो एक्सीलरेशन फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी यानी कि v माइनस इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। इनिशियल वेलोसिटी को किससे दिखाते हैं, u से, अपॉन में टाइम यानी कि t। तो ये हमारे पास में किसका फॉर्मूला आता है, ये हमारे पास में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में सारे फॉर्मूले हैं। ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होने चाहिए, सारे फॉर्मूले याद भी होने चाहिए। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज को आप देख लीजिए एक बार पॉज करके, फिर उसके बाद हम आगे अपने अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, तो हम पहला एग्जाम्पल करते हैं क्वेश्चन का। पहला एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, वो 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है, और फिर अगले 16 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में तय करती है। तो वस्तु की औसत चाल क्या है, हमें क्या निकालना है, हमको जो है एवरेज स्पीड निकालनी है, यानी कि हमको औसत चाल निकालनी है। एवरेज स्पीड, औसत चाल को हम कैसे निकालेंगे, देखिए समझिए। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से चलना शुरू हुई, इस ए जगह से चलना शुरू हुई, ए पॉइंट से चलना शुरू हुई, वो ए से लेके बी तक गई। ए से लेके कहाँ तक गई है, वो बी तक गई है। अब ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए 16 मीटर है। कितना है, 16 मीटर। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, उसने 16 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा, 16 मीटर की दूरी तय की उसने। अब इसमें यहाँ ए से बी तक जाने में 16 मीटर की दूरी तय करने में उसको कितना टाइम लगा, उसको जो है 4 सेकंड का समय लगा। कितना समय लगा उसको, 4 सेकंड का समय लगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर वापस उसने क्या करा, वापस बी से सी तक गई, वापस बी से कहाँ तक गई, सी तक गई, और बी से सी तक की दूरी कितनी थी, 16 मीटर। तो वो वापस कितनी दूर गई, 16 मीटर और दूर गई। लेकिन अब उसको 16 मीटर दूर जाने में कितना समय लगा है, अब उसको 2 सेकंड का समय लगा है। ठीक है, तो पहले जो 16 मीटर दूर गई थी उसको 4 सेकंड लगे, फिर उसके बाद जो अगले 16 मीटर गई उसमें 2 सेकंड लगे। तो टोटल इसकी जो एवरेज स्पीड है वो हमें बतानी है, टोटल एवरेज स्पीड क्या है वो हमें जो है बतानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है और हमने क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट
16 मीटर, इसको हमने S1 से दिखा दिया। एक ऑब्जेक्ट है, उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है 16 मीटर का, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी S1 से दिखा देंगे 16 मीटर है। फिर उसके बाद उसको कितना टाइम लगा था 16 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में, 4 सेकंड, तो हमने 4 सेकंड लिख दिया, टाइम को लिख दिया T1, ठीक है। फिर उसने अगले 16 मीटर की डिस्टेंस, फिर उसने क्या करा, अगले 16 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, हमने लिख दिया अनदर डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कितना डिस्टेंस कवर करा 16 मीटर, तो हमने यहाँ पर 16 मीटर लिख दिया, उसको हमने लिख दिया क्या S2, ठीक है। वस्तु द्वारा तय की गई अन्य दूरी, जो अन्य दूरी तय की वो भी कितनी की 16 मीटर की, तो उसको हमने S2 लिख दिया। पहले वाले को लिख दिया हमने S1 और दूसरे वाले को लिख दिया S2, ठीक है। अब उसको पहले टाइम लगा था कितना 4 सेकंड और फिर बाद में कितना टाइम लगा था 2 सेकंड, तो हमने यहाँ पर लिख दिया टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट T2, उसको दिखाया और 2 सेकंड लिख दिया, ठीक है। वस्तु द्वारा लिया गया समय T2 और कितना लगा उसको 2 सेकंड लगाया। तो उस ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा, पहले 16 मीटर, फिर उसके बाद अगले 16 मीटर, तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है, टोटल उसने 16 + 16 यानी कि 32 मीटर का डिस्टेंस कवर करा। तो हमने लिख दिया टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट S1 + S2, जो हमारे पास में S1 था और जो हमारे पास में S2 था, हमने इन दोनों को क्या कर दिया प्लस कर दिया, S1 + S2, 16 + 16, ठीक है, कितना आ गया 32। तो जो टोटल डिस्टेंस था उसको हमने सिर्फ S से दिखाया, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास में 32 मीटर जो है हमारे पास में आ गया। फिर उसके बाद टोटल टाइम कितना लगा, तो हमने टाइम को भी क्या कर दिया प्लस कर दिया, T1 + T2, ठीक है। T1 कितना था हमारे पास में 4 सेकंड था और जो T2 था हमारे पास में वो कितना था 2 सेकंड, तो T1 प्लस में T2 दोनों का क्या कर दिया हमने प्लस कर दिया। T1 हमारे पास में 4 था और T2 हमारे पास में कितना था 2, तो हमने इन दोनों को प्लस कर दिया और हमारे पास में कितना आ गया 6 आ गया। तो टोटल टाइम कितना आ गया हमारे पास में 6। और अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड निकालनी है, यानी कि हम VAV निकालेंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड को ऐसे ही दिखाते हैं औसत चाल को, तो हम औसत चाल निकालेंगे। अब हमारे पास औसत चाल निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हिंदी में हम लिखेंगे औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। औसत चाल को हम किससे दिखाते हैं, औसत चाल को हम VAV से दिखाते हैं, हमने लिख दिया। टोटल डिस्टेंस कितना था हमारे पास में, टोटल डिस्टेंस को हमने किससे दिखाया S से दिखाया और टोटल टाइम को हमने किससे दिखाया T से दिखाया, ठीक है। S कितना है हमारे पास में 32 और टाइम कितना है हमारे पास में 6। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये कट जाएगा कितना 6 × 5 = 30, 2 बचेगा, पॉइंट देंगे तो 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 × 3 = 18, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ 0 मिल जाएगा, फिर से कितना आ जाएगा हमारे पास 6 × 3 = 18। तो हमारे पास ये आता रहेगा, तो हम इसको क्या करेंगे 5.33 जो है लिख देंगे। ये क्या निकाला है हमने, एवरेज वेलोसिटी निकाली है, तो यहाँ पर हम उसकी यूनिट लिख देंगे, क्या है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी की यूनिट हमने देखी थी अभी पहले, उसकी यूनिट क्या थी मीटर पर सेकेंड थी, तो जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो उसकी यूनिट भी लिख देंगे मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी आ गई, कितनी आई है 5.33 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट की जो है वेलोसिटी आई है, ठीक है। चलिए अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप। इफ़ द ट्रिप took 8 hours, calculate the average speed of car in किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, कोई गाड़ी है, कोई कार है, ठीक है, उसका ओडोमीटर दे रखा है, ठीक है ना। ओडोमीटर का मतलब क्या होता है, ओडोमीटर गाड़ी में लगा हुआ होता है और ये गाड़ी की डिस्टेंस को मेजर करता है कि गाड़ी कितनी दूर गई है, गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर करा है, उस चीज़ को बताने के लिए गाड़ी में एक मीटर लगा हुआ होता है, उसको हम ओडोमीटर कहते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस को बताता है, डिस्टेंस को मेजर करता है, दूरी को मापता है, ठीक है। तो गाड़ी का ओडोमीटर है वो रीड करता है 2000 किलोमीटर से स्टार्ट होती है गाड़ी, ठीक है, और कहाँ पर जा करके रुकती है 2400 किलोमीटर पर जा करके वो रुकती है, ठीक है। तो 2000 से 2400 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगता है, 8 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालनी है, हमें क्वेश्चन में कहा है कि हमें उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड जो निकालनी है हमें किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में निकालनी है, ठीक है। तो एक
गाड़ी है वो यात्रा शुरू करती है, यात्रा शुरू करते ही वो कितने किलोमीटर से यात्रा स्टार्ट हो रही है उसकी, 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर से यात्रा क्यों स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये है कि गाड़ी जो भी ट्रिप जो स्टार्ट हो रही है, जो यात्रा स्टार्ट हो रही है, उस के स्टार्ट होने से पहले गाड़ी 2000 किलोमीटर चल चुकी है। अब गाड़ी के 2000 किलोमीटर चलने के बाद जो है ये ट्रिप यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ 2000 से 2400 मीटर 400 किलोमीटर तक की वो ट्रिप रही है, वो यात्रा रही है, ठीक है। और उस यात्रा में, उस ट्रिप में कितना समय लगा है, उस ट्रिप के अंदर जो है 8 घंटे लगे हैं, ठीक है। तो हमें उसकी जो गाड़ी है, जो कार है, वो कितनी औसत चाल से चल रही है, उसकी जो एवरेज वेलोसिटी, जो औसत चाल है वो निकालनी है। उसकी जो औसत चाल है वो किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, और साथ ही साथ मीटर पर सेकंड में भी जो है निकालनी है, ठीक है। चलिए भाई, हमें देख लेते हैं सबसे पहले हमें क्या क्या जो है दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। कार का डिस्टेंस कितना कवर करा है, कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी दूरी है। तो हम पहले निकालेंगे 2400 माइनस 2000, कितना आ जाएगा हमारे पास 400 किलोमीटर। तो हमने माइनस क्यों करा है, हमने माइनस इसलिए करा है क्योंकि जो ट्रिप है वो रुकी कहाँ पर है, 2400 किलोमीटर पर, और स्टार्ट कहाँ से होती है, 2000 से। तो हम बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास एक्चुअल जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उस ट्रिप के दौरान वो निकल करके आ जाता है। तो हमने 2400 में से 2000 को माइनस कर दिया, हमारे पास 400 किलोमीटर निकल करके आ गया। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया, और डिस्टेंस को हम एस से दिखाते हैं, दूरी को किससे दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं। फिर उसके बाद टाइम कितना लगा बस को ये 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में, 8 घंटे यानी 8 आवर्स का उसको टाइम लगा है, ठीक है। आगे हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है कार की, औसत चाल निकालनी है, जिसको हम VAV से दिखाते हैं, ठीक है। चलिए भाई, अब हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे अपना, हम फिर से अपना फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी बटे में कुल समय। तो हमारे पास टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है हमको, टोटल डिस्टेंस जो है हमको 400 किलोमीटर दे रखा है। तो हम यहाँ पर टोटल डिस्टेंस की जगह कितना लिख देंगे, हम 400 लिख देंगे। और टोटल टाइम कितना है हमारे पास में, टोटल टाइम है हमारे पास 8 घंटे। तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, 8 लिख देंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो हम उसके लिए यहाँ पर VAV लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो मैं इसको डिवाइड करूँगा, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5, और ये 0 लग जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा मेरे पास, 50 हो जाएगा। तो मेरे पास जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, औसत चाल जो आएगी, वो कितनी आएगी, 50 किलोमीटर पर आवर आएगी। क्या आएगी, 50 किलोमीटर पर आवर आएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, क्वेश्चन के अंदर कहा है कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। जो कार की एवरेज वेलोसिटी है उसको किलोमीटर पर आवर में भी निकालना है और मीटर पर सेकंड में भी निकालना है। हमने उसको किलोमीटर पर आवर में तो निकाल दिया, लेकिन मीटर पर सेकंड में निकालना बाकी है। हमने उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे निकाल दिया, हमने उसको किलोमीटर पर आवर में ऐसे निकाल दिया कि जो हमको यहाँ पर जो दूरी दी हुई है वो किलोमीटर में दी हुई है, और जो टाइम दिया वो घंटे में दिया हुआ है। तो हमने पहले ऊपर क्या लिखा, दूरी लिखी, तो दूरी तो किलोमीटर में है, और नीचे टाइम लिखा, टाइम किस में है, घंटे में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर ये बन गया, ठीक है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर इसको जो है कन्वर्ट करना है। तो हम इसको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए, अगर हमको डेटा दिया हुआ है किसके अंदर, किलोमीटर पर आवर के अंदर, और हमें उसको किसके अंदर बदलना है, हमें उसको मीटर पर सेकंड के अंदर बदलना है। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने से, हम उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से, हम उसकी मल्टीप्लाई जो है कर देते हैं। तो हमारे पास एक्चुअल में आंसर आ जाता है, ठीक है। मीटर पर सेकंड में हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। जैसे कि हमको क्या दिया हुआ है, एवरेज जो चाल दी हुई है, औसत जो चाल दी हुई है वो किसके अंदर दी हुई है, वो हमको 50 किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है। मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से, 5/18 से, तो ये मीटर पर सेकंड में जो है हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इसको 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 250 अपॉन में कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। अब क्या करना है हमको, 18 से डिवाइड करना है 250 को। 18 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 250 को। जो भी हमारा आंसर आएगा वो किसके अंदर आ जाएगा, मीटर पर सेकंड के अंदर जो है आ जाएगा। आप डिवाइड करना इसको, और आपका जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख देना, वो आपका आंसर मीटर पर सेकंड में होगा, ठीक है। तो हमने आंसर को किलोमीटर पर आवर में भी निकाल दिया, और आंसर को मीटर पर सेकंड में भी जो है निकाल दिया, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी, अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि एक लड़की है उषा, वो स्विम करती है 90 मीटर लंबे पूल के अंदर। एक पूल है, उसकी लंबाई कितनी है, 90 मीटर है, वो उसके अंदर एक लड़की तैरती है, स्विम करती है, ठीक है। और वो कितना जो है डिस्टेंस कवर करती है, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट।
1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है? 180 मीटर। पूल है 90 मीटर का और वो डिस्टेंस कवर कर रही है कितना? 180 मीटर का। कितनी देर में कर रही है? 1 मिनट के अंदर कर रही है, ठीक है। फ्रॉम वन एंड टू द अदर, एक एंड से दूसरे एंड में वो कवर करती है 180 मीटर का डिस्टेंस कितनी देर में? 1 मीटर में कवर करती है, ठीक है। हमें क्या निकालनी है? उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है और साथ ही साथ एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। ये हिंदी में दे रखा है कि उषा है 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है। मतलब वो जो तालाब है उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है, बिल्कुल सीधे सीधे चलती है और फिर वापस आ जाती है, ठीक है। और वो इसी दौरान कितनी दूरी तय कर लेती है? 180 मीटर की दूरी तय करती है और कितना समय लगता है उसको? 1 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो हमें उस उषा की औसत चाल निकालनी और औसत वेग निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, उषा ने, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि उषा ने कितना डिस्टेंस कवर करा है? 180 मीटर का डिस्टेंस जो है कवर करा है। आगे हमने डिस्प्लेसमेंट क्यों लिखा है और वो जीरो कैसे आ गया, इस चीज़ को समझिए, ठीक है। देखिए भाई, यहाँ से ये ए से लेके बी तक, ये मान लीजिए ये पुल है, ये पुल की लंबाई है। ए से लेके बी तक क्या, ये पुल की लंबाई है। और पुल की लंबाई कितनी दे रखी है हमको क्वेश्चन में? 90 मीटर। कितना? 90 मीटर, ठीक है। 90 मीटर लंबा जो है पुल हमको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो मान लो ये ए बी जो लंबाई है पुल की लंबाई है, तो वो लड़की इस एंड से चलना शुरू करती है, एक सिरे से। मान लो इस सिरे से वो उषा जो है वो यहाँ से चलना शुरू कर, तैरना शुरू करती है और वो तैरती है बी तक जाती है और फिर वापस ए पर आती है। क्योंकि जब ए से बी पर जाएगी तो 90 करा उसने, 90 मीटर की दूरी तय करी। लेकिन उसने तो 180 मीटर की 180 मीटर की तय की। तो 180 मीटर की दूरी कैसे तय की होगी उसने? पहले तो वो यहाँ से यहाँ तक गई होगी, लेकिन फिर वापस बी से ए आई होगी। तो पहले तो 90 उसने यहाँ से यहाँ तक जाने में करा, फिर वापस जब बी से ए आएगी तब भी तो 90 ही कवर करेगी। तो पहले का 90 और फिर बाद वाला 90, टोटल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो इस तरीके से वो कितना डिस्टेंस कवर करती है? 90 मीटर। और उन्होंने लिखा भी है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, 1 मिनट, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर, एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, और फिर वापस आती है। एक एंड से दूसरे एंड पर जाती है और वापस आती है, एंड बैक अलोंग द सेम, और फिर सीधे सीधे रास्ते से वापस आती है, ठीक है। तो इस तरीके से वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है? 180 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट को जीरो क्यों लिखा है? डिस्प्लेसमेंट होता है कम से कम डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, वो क्या होती है? वो होती है कम से कम दूरी, कम से कम डिस्टेंस, ठीक है। और चलो ठीक है, अब यहाँ पर हमने जीरो क्यों लिखा है? जीरो हमने इसलिए लिखा है क्योंकि वो जो उषा है वो यहाँ से चलना शुरू हुई, बी पर गई, फिर वापस ए पर आई, तो उसका जो चलना यहाँ से शुरू हुई और रुकी भी यहीं पर आकर के है, तो उसका जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है दोनों सेम है। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो होता है, जो विस्थापन होता है वो जीरो होता है। इस चीज़ को लिख लो अपनी कॉपी के अंदर कि जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होते हैं तब वो जीरो होता है, ठीक है। जब प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु दोनों सेम होते हैं तब प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु एक होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे सेम होते हैं, तब जो विस्थापन होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको क्या लिखा है? जीरो, क्योंकि जो उसका इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है दोनों के दोनों सेम है, इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे? जीरो लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे उसको 180 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा वो कितना लगा है? 1 मिनट लगा। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो हमने उसको सोल्व करने के लिए सेकंड में जो है कन्वर्ट कर लिया। टाइम को हमें मिनट में दिया गया था, हमने उसको किस में बदल लिया है? आगे एवरेज स्पीड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों चीज़ें हमें निकालनी है तो दोनों ही चीज़ों का फॉर्मूला हम जो है लगा देते हैं, ठीक है। चलिए भाई देखिए यहाँ पर आगे एवरेज स्पीड निकालनी है पहले, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी बटे में कुल समय। तो हम यहाँ पर एवरेज स्पीड लिखेंगे। एवरेज स्पीड के लिए क्या लिख देंगे हम? यहाँ पर VAV लिख देंगे। और कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस के लिए कितना लिखेंगे हम? 180 लिखेंगे। और कुल समय टाइम कितना दिया गया है? 60 सेकंड। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 18 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में। तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड, औसत जो चाल आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास? 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो है आएगी, ठीक है। तो उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी? 3 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी, ठीक है। उसके बाद हमसे कहा गया एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो वैसे V + U बटे में T होता है, लेकिन हमको V और U दे ही नहीं रखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम? डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है हमको? 0 दिया हुआ है और टाइम कितना है हमारे पास में? 6 है।
तो अब जब 0 6 से डिवाइड होगा तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 मीटर पर सेकंड जो है आंसर आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी को भी हम VAV से ही दिखाते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे एवरेज वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 0 मीटर पर सेकंड जो है एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो 3 मीटर पर सेकंड होगी, लेकिन जो उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी, औसत वेग होगा, वो कितना होगा, 0 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies brakes such as the velocity of bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. 4 meter in next 5 seconds. Starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies brakes such as the velocity of bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both cases. इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया गया, इस क्वेश्चन के अंदर है कि एक लड़का है राहुल, एक लड़का है जिसका नाम क्या है, राहुल नाम है। वह विराम अवस्था से स्टार्टिंग से रेस्ट से अपनी गाड़ी को चलाना शुरू करता है, और जब वो चलाना शुरू करता है तो 30 सेकंड के बाद उसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाती है, 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है। उसकी वेलोसिटी यानी कि उसका वेग 30 सेकंड में कितना हो जाता है, 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। फिर उसके बाद वो ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वेग भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ब्रेक लगाने पर इसकी वेलोसिटी 6 की जगह कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। अभी जो इसकी वेलोसिटी 6 से 4 हुई है, जो इसका वेग 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड हुआ है, यहाँ इसको कम होने में 5 सेकंड का समय लगता है, यानी कि वेलोसिटी 6 से 4 होने में 5 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसका त्वरण क्या है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए भाई जो जो हमें दे रखा है पहले वो लिखते हैं। ठीक है, इसमें कहा है कि दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण की गणना करें। पहली स्थिति कौन सी है, जब वो साइकिल चलाना शुरू करता है तब इसका एक्सेलरेशन यानी इसका त्वरण क्या है वो बताना है, और फिर उसके बाद जब ये ब्रेक लगाता है तब इसका क्या त्वरण है, क्या एक्सेलरेशन है, वो हमें बताना है। ठीक है, चलिए भाई सबसे पहले हमें जो जो दे रखा है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब जो राहुल है वो कहाँ से गाड़ी चलाना शुरू करता है, अपनी साइकिल कहाँ से चलाना शुरू करता है, स्टार्टिंग से विराम अवस्था से चलाना शुरू करता है। तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, प्रारंभिक वेग होगा, वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड, उसको हम लिख देंगे। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लो अपनी कॉपी के अंदर, इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है इससे, कि अगर कोई चीज़ रेस्ट से चलना शुरू होती है, अगर कोई चीज़ विराम अवस्था से चलना शुरू होती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है, उसका जो u होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये साइकिल स्टार्टिंग से चलनी शुरू हुई थी, यानी कि रेस्ट से चलनी शुरू हुई थी, विराम अवस्था से चलनी शुरू हुई थी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो प्रारंभिक वेग है, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसने साइकिल चलाना शुरू करी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 6 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। अब उसको टाइम कितना लगा था, तो उसको 30 सेकंड का टाइम लगा था। कितना टाइम लगा था, 30 सेकंड का टाइम लगा था। ये सारी चीज़ें हमने लिख दी। हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं पता, ये हमें निकालना है। तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में देखा था, क्या होता है, a बराबर v माइनस यू बटे में t होता है। ठीक है, v माइनस यू बटे में t होता है। a की जगह हम तो a ही लिखेंगे, क्योंकि a हमें पता नहीं है, a हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पर v लिखेंगे। v कितना है हमारे पास, v है हमारे पास 6, तो v की जगह कितना लिख देंगे हम 6, माइनस u कितना है हमारे पास 0, तो u की जगह कितना लिखेंगे 0, अपॉन में t कितना हमारे पास 30, तो t की जगह कितना लिखेंगे 30। 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 6, नीचे कितना आएगा हमारे पास में 30, नीचे कितना आएगा हमारे पास 30। अब हमें इसको डिवाइड करना है, 6 1 = 6, 6 5 = 30, कितना आ गया हमारे पास में 1/5 जो है हमारे पास आ चुका है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पॉइंट में लेंगे। ठीक है, हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको पॉइंट लेंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे, इसके आगे 0 लग जाएगा, 0 लग जाएगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इस तरीके से होगा। ये 5 हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब ये छोटा है तो हम क्या लगाएंगे, 0 पॉइंट लगा देंगे, तो हमको 0 मिल जाएगा, 10 बन गया, तो ये 5 दूनी 10 कट गया, तो कितना आ गया हमारे पास 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ गया, एक्सेलरेशन जो है हमारे पास में 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होती है ये यूनिट होती है किसकी, एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास में 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वो एक्सेलरेशन है जब गाड़ी चलानी शुरू करी थी उसने,
रेस्ट से चलानी शुरू करी थी, स्टेशनरी से चलानी शुरू करी थी, तब इसका ये एक्सेलरेशन है। तो ये इसका केस 1 था, ये क्या था, इसका केस 1 है। लेकिन दूसरा केस भी है, जब ये गाड़ी को रोकता है, जब ये क्या करता है, गाड़ी को रोकता है, तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि स्पीड बदल जाती है, इसकी वेलोसिटी बदल जाती है। ठीक है, तो केस सेकेंड हमारे पास में है कि ऑन अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक लगाने पर, जब वो ब्रेक लगाते हैं तब क्या क्या होता है। तब देखो क्वेश्चन को दोबारा से समझो। यहाँ पर क्या है, हमें दिया था कि ये लड़का है वो स्टार्टिंग से चलाना शुरू करता है, यानी कि रेस्ट से, विराम अवस्था से वो जो है गाड़ी को, अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। ठीक है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, वो 0 थी, और फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 6। अब 6 की स्पीड पर गाड़ी चल रही है, अब 6 की स्पीड पर क्या हो रही है, गाड़ी चल रही है। वो क्या करता है, ब्रेक लगा देता है। तो गाड़ी की स्पीड 6 से हट करके कितनी हो जाती है, गाड़ी की स्पीड 6 से हट करके कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। क्योंकि उसने ब्रेक लगाए हैं तो स्पीड तो कम होगी, वेलोसिटी कम होगी। तो जब वो ब्रेक लगाता है तो 6 से 4 उसकी वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो एक बार क्या हुआ था, उसकी जो वेलोसिटी थी स्टार्टिंग में तो 0 से 6 हुई, लेकिन फिर उसने ब्रेक लगाया, जब ब्रेक लगाए तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 से 4 हो गई। तो एक बार तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बदली, 0 से 6 हो गई, और एक बार यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बदली, 6 से 4 हो गई। तो जहाँ जहाँ जब जब वेलोसिटी बदलती है तब तब एक्सेलरेशन लगता है। तो एक बार यहाँ पर बदली थी तो यहाँ पर एक्सेलरेशन लग गया, वो हमने निकाल लिया, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। अब एक बार यहाँ पर बदली है तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो ये सेकंड केस है, ब्रेक लगाने के बाद की कहानी है। तो अब यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, इनिशियल वेलोसिटी अब हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, क्योंकि अब गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही है। वो ब्रेक लगाता है और उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी बदल जाती है। तो अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, 4 मीटर पर सेकंड हो गई है। तो ये 4 मीटर पर सेकंड जो होगी ये फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, और ये 6 मीटर पर सेकंड जो होगी ये क्या होगी, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक, आगे टाइम निकालना है। टाइम कितना है, टाइम हमें दिया हुआ है, निकालना नहीं है, टाइम हमको जो है दिया हुआ है। कितना टाइम लगा था उसको, 5 सेकंड का टाइम लगा था। कितना टाइम लगा था उसको, 5 सेकंड का जो टाइम लगा था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टाइम टेकन बाय द बाइसाइकिल, कितना लिख देंगे हम यहाँ पर, 5 सेकंड जो लिख देंगे। ठीक है, आगे एक्सेलरेशन हमको निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे ए बराबर वी माइनस यू अपॉन में टी। ठीक है, ए नहीं पता तो ए को तो रहने दो, वी हमें पता है। वी कितना है हमारे पास, वी है हमारे पास, कितना है, वी हमारे पास में 4 है। तो वी की जगह हम कितना लिखेंगे, 4 माइनस लगाएंगे। और यू कितना है हमारे पास में, यू हमारे पास में 6 है, तो यू की जगह हम कितना लिखेंगे, 6। नीचे टाइम, टाइम कितना हमारे पास में 5 है, तो टाइम की जगह कितना लिखेंगे हम, 5 लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आपका एक्सेलरेशन माइनस में आएगा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या सॉल्व करना है और इसकी यूनिट लिखनी है। ठीक है, अब आगे बस आपको इसको माइनस करके डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। एक गाड़ी है वो रेस्ट से चलना शुरू होती है, ट्रेन है, रेलगाड़ी है, वो कहाँ से चलना शुरू होती है, वो जो है रेस्ट से चलना शुरू होती है, यानी कि विराम अवस्था से वो जो है चलना शुरू होती है। ठीक है, विराम अवस्था से चलना शुरू होती है और उसके बाद वो चलती है तो उसकी वेलोसिटी, उसका वेग कितना हो जाता है, 72 किलोमीटर पर आवर उसका जो है वेग हो जाता है, उसकी वेलोसिटी हो जाती है। कितनी देर में हो जाती है, 5 सेकंड के अंदर हो जाती है, सॉरी 5 मिनट में हो जाती है। कितनी देर में हो जाती है, 5 मिनट में हो जाती है। ठीक है, आगे हमें क्या निकालना है, हमें इसका त्वरण निकालना है, यानी कि हमको इसका जो है क्या निकालना है, हमको इसका एक्सेलरेशन जो है हमको निकालना है। ठीक है, और उसके बाद उसने कितनी दूरी तय की है वो निकालना है, यानी कि हमको उसने कितना डिस्टेंस जो है कवर करा उस ट्रेन, उस रेलगाड़ी ने, वो हमें जो है निकालना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या दिया क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर हमको एक रेलगाड़ी है वो दी हुई है, वो रेस्ट से चलती है, और रेस्ट से चलती है तो विराम अवस्था से चलती है, और उसकी स्पीड कितनी हो जाती है चलने के बाद, 72 किलोमीटर पर आवर उसकी जो है वेलोसिटी यानी कि वेग हो जाता है। कितनी देर में होता है, 5 मिनट में होता है। ठीक है, ये सब कुछ हमको दिया हुआ है। आगे डिस्टेंस हमसे पूछा है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है और इसका एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है भाई, चलिए आइए अब हम यहाँ पर लिखते हैं, हमें को सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अभी देखो मैंने अभी आपको इसी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि अगर कोई चीज़ रेस्ट से चलना शुरू होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और यहाँ पर भी बताया गया है कि ये गाड़ी ट्रेन कहाँ से चलना शुरू हुई है, रेस्ट से, विराम अवस्था से जो है चलना शुरू हुई है, तो इसका यू जो होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, प्रारंभिक वेग, ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको क्या, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे अब ये जो वैल्यू दे रखी है हमको, ये 72 किलोमीटर पर आवर, ये जो 72 किलोमीटर पर आवर हमको दे रखा है, ये क्या है फिर, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी, यानी कि ये हमारा अंतिम वेग है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 72 किलोमीटर
पर आर जो है हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखेंगे हम इसको, 72 किलोमीटर पर आर यहाँ पर इसको हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए भाई, अब देखो यहाँ पर गड़बड़ है, ये भी वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये भी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। अब ये जो है ये मीटर पर सेकंड में और ये किलोमीटर पर आवर में, यूनिट दोनों की अलग हो रही है, यूनिट सेम होनी चाहिए वरना आंसर गलत हो जाता है, आंसर गलत हो जाएगा मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूनिट को सेम कर लेते हैं, तो ये मीटर पर सेकंड है, इसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं 72 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं इसकी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, ये 4 बार में इससे कट गया, तो कितना आ गया हमारे पास, 4 इंटू में 5, कितना आ गया हमारे पास, 4 इंटू में 5, 4 की 5 से मल्टीप्लाई होगी, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हमारे पास मीटर पर सेकंड में यूनिट आ चुकी है, कितनी आई है, 20 मीटर पर सेकंड हमारे पास में यूनिट आ गई। तो v की वैल्यू क्या है हमारे पास में, v की वैल्यू है 20, u कितना है हमारे पास में 0 और v कितना है 20, दोनों ही मीटर पर सेकंड में आ चुके हैं। आगे जो ट्रेन है, जो रेलगाड़ी है, उसको टाइम कितना लगा है, तो रेलगाड़ी को टाइम लगा है कितना, रेलगाड़ी को टाइम लगा है 5 मिनट का, कितना टाइम लगा है, 5 मिनट का जो इसको टाइम लगा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 मिनट। देखो अब यहाँ पर भी गड़बड़ है, यहाँ टाइम मिनट में दे रखा है और यहाँ पर सेकंड में है, तो यूनिट यहाँ पर भी अलग अलग हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको यूनिट को सेम करेंगे, हम मिनट को सेकंड में बदलेंगे। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे किस में आ जाता है, सेकंड में आ जाता है। 5 की 60 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास में, 300 सेकेंड्स आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए निकालना है और एस निकालना है। ए यानी कि एक्सीलरेशन, यानी कि हमको त्वरण निकालना है, और उसके बाद उसने कितनी दूरी तय की वो निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए निकाल लेते हैं। ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर v माइनस यू बटे में टी, ठीक है। ए अब v कितना है हमारे पास में, v है हमारे पास में कितना 20, v कितना हमारे पास में 20, अभी सोल्व करके निकाला है तो v की जगह 20 लिख देंगे। u कितना हमारे पास में, स्टार्टिंग में ही लिखा है हमने 0 है, तो u की जगह कितना लिखेंगे 0 अपॉन में टी कितना हमने सोल्व करके निकाला 300, तो टी की जगह 300। अब आगे इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है, आगे इसको आपको सोल्व करना है। v की जगह आपने 20 लिखा, माइनस की जगह माइनस, u की जगह आपने 0 लिख दिया और t की जगह आपने 30 लिख दिया। तो अब आगे इसको सोल्व करना है, 20 में से 0 को माइनस करो, फिर उसके बाद इसको डिवाइड करो, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो आपका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है भाई। चलिए अब उसके बाद हम निकालते हैं डिस्टेंस, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं डिस्टेंस, हम जो है निकालते हैं, इसके बाद दूरी निकालते हैं कि दूरी कितनी है, ठीक है, कितनी दूरी उसने तय की है, ठीक है। चलिए भाई, हमने स्टार्टिंग में ही कुछ इक्वेशंस पढ़े थे, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़े थे, कुछ इक्वेशंस पढ़े थे। इक्वेशन पहला क्या था, पहला इक्वेशन था v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन था 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन हमने जो है पढ़े थे, ठीक है। अब दूरी का मतलब होता है s, दूरी का मतलब क्या है, s, दूरी निकालनी है, क्या निकालनी है हमको, डिस्टेंस निकालना है, यानी कि दूरी निकालनी है। तो दूरी क्या हमारे पास में s होती है, तो हमें s निकालना है। तो s निकालने के लिए हमें वो फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसके अंदर s होगा। जब फॉर्मूले में s ही नहीं होगा तो हम निकालेंगे कैसे, तो हमें क्या निकालना है, पहले s निकालना है। तो s वाला फॉर्मूला देखना होगा, इसमें तो s ही नहीं है तो ये वाला तो लगेगा ही नहीं, इसमें ऐसे और इसमें ऐसे। अब देखें कौन सा लगाना है कौन सा नहीं लगाना है। क्या हमें u पता है, हाँ हमें u पता है, u कितना है 0 है, तो हमें u तो पता है। चलिए जी, क्या हमें t पता है, t हमें पता है, t कितना हमारे पास में 300 है, तो हमें t भी पता है, तो हम t की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे। क्या हमें a पता है, हमें a भी पता है, a हम निकालेंगे सोल्व करके, ठीक है ना। तो हम ये वाली भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम ये वाली देखते हैं, इसे भी लगा सकते हैं या नहीं। a पता है हमें, a पता है हमें सोल्व करके निकालना है, यहाँ से a निकल जाएगा हमारा, ठीक है। v की वैल्यू पता है हमारे पास कितनी है, v की वैल्यू हमारे पास में 20 है। आगे u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू 0 है, तो वो भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम a की वैल्यू को निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना हमारे पास 20, 0 में से 0 जाएगा तो 20 ही बचेगा, और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास 300, 0 से 0 कट जाएगा, 15 2 एकम 2, और यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये हमारे पास में a आ गया। a कितना आ जाएगा हमारे पास, a आ गया हमारे पास में 1/15। a कितना आ गया हमारे पास 1/15 जो है हमारे पास में आ चुका है, ठीक है। अब जो हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसको डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पर
15 को यहाँ पर रखेंगे, 1 को यहाँ पर रखेंगे, तो हमें क्या लगा 0 लगाना है, पॉइंट मिल जाएगा हमको, ठीक है। एक और 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 हो जाएगा, 15 छिक 90 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास में 10 पॉइंट लगा हुआ, 0 मिल जाएगा, 15 छिक 90। वापिस हमारे पास में क्या होगा, यही रिपीट होता रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे 0.066 लिख देंगे इसको, ठीक है। या फिर इसको ऐसे ना करके हम इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं by using third equation of motion, गति के तीसरे समीकरण द्वारा, गति के तीसरे समीकरण द्वारा। तो गति का तीसरा समीकरण क्या है, गति का तीसरा समीकरण है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। 2 की जगह हम 2 लिखेंगे, इनटू में a की जगह कितना आया हमारे पास, a की जगह आया हमारे पास 1/15, तो हम इसकी जगह 1/15 लिख देंगे, और s की जगह पर s लिखेंगे। v स्क्वायर की जगह कितना लिखेंगे, v स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस यू स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है भाई। ये हमने लिख दिया है। अब उसके बाद आगे क्या करना है, हमको इनका स्क्वायर खोलना है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 2 × 1/15 इंटू में s बराबर 20 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 400, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, ठीक है भाई। चलिए अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये 2 जो है 2 मल्टीप्लाई में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये है हमारे पास में 1/15 इंटू में s बराबर 400, और नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1/15 इंटू में s बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 200। ये मल्टीप्लाई करके उधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 200 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। 200 मल्टीप्लाई बाय 15, तो अब इसकी मल्टीप्लाई होगी s से, तो इसका कितना हो जाएगा 30, और ये 2 0, तो 3000 मीटर डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, 3000 मीटर डिस्टेंस जो है हमारे पास में आ जाएगा। ये हमने कैसे करा, ये हमने थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करा है, इसका थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करा है तीसरे समीकरण का। तीसरा समीकरण क्या होता है, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वैल्यू रखते चले गए, हमारे पास में आंसर कितना आ गया 3000 आ गया। तो डिस्टेंस कितना कवर करा उसने 3000, और जो वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है उसका वो कितना आया 1/15 जो है इसका एक्सेलरेशन जो है आया है, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, ठीक है। नहीं, एक कार है वो चल रही है, कितनी वेलोसिटी से चल रही है, वो 18 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से, यानी 18 किलोमीटर पर आवर के वेग से वो चल रही है, ठीक है। और उसका वेग 18 से बढ़ के कितना हो जाता है 36 हो जाता है, ठीक है। उसकी जो वेलोसिटी है वो 18 से कितनी हो जाती है 36 हो जाती है, कितनी देर में 5 सेकंड में हो जाती है। तो हमें पहले क्या निकालना है, पहले तो हमें उसका एक्सेलरेशन यानी कि सबसे पहले हमें उसका त्वरण निकालना है, और उसके बाद उसको कार को जो है कितना डिस्टेंस कवर करा, उस कार ने कितना डिस्टेंस कवर करा है, उसने कितनी जो है दूरी तय की है वो निकालनी है। पहले हमें त्वरण निकालना, उसके बाद हमें दूरी निकालनी है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, एक कार है वो चलती है, कितनी स्पीड से चल रही है, वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जो देखो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और टाइम जो है हमें किस में दे रखा है सेकंड में। यहाँ आर है, यहाँ सेकंड है, अलग अलग यूनिट हो रही है, तो यूनिट सेम करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने में, कितने से 5/18 से। 18 एकम 18, हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। कितने आ गई हमारे पास में यूनिट, कितनी आ गई 5 आ गई, वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ये किस में बदल चुका है, ये मीटर पर सेकंड में जो है बदल चुका है। वैसे ही उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 18 से 36 हो गई थी, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर हो गई थी। अब ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी क्या करेंगे हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 36 की फिर से मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 5/18 से, तो ये डिवाइड हो जाएगा 18 1 18, 18 2 36। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 × 5, और ये कितना हो जाता है हमारे पास 10 हो जाता है। तो
फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाती है मीटर पर सेकंड में 10 आ जाती है। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u कितना हमारे पास 5 और फाइनल वेलोसिटी यानी कि v कितना हमारे पास में 10। आगे हमें क्या निकालना है, टाइम। टाइम दे रखा है, सॉरी निकालना नहीं है, टाइम हमें दिया हुआ है। कितना टाइम दिया हुआ है, टाइम हमको जो है 5 सेकंड का समय जो है हमको दे रखा है। आगे हमें क्या निकालना है, आगे जो हमको पहली बात तो एक्सेलरेशन निकालना है और उसके बाद हमको क्या निकालना है, हमें जो है डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, क्या निकालना है, सबसे पहले एक्सेलरेशन, उसके बाद क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, a बराबर v माइनस यू बटे में t। ठीक है, a हमें पता नहीं है, v हमें पता है। v कितना है हमारे पास में 10 है और u कितना है हमारे पास में 1 है, सॉरी v कितना है 1 है। देखो u कितना है हमारे पास में, सॉरी 5 है, गड़बड़ हो गया। देखो भाई v कितना है हमारे पास में 10 और u कितना है हमारे पास में 5 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, v की जगह लिखेंगे 10 और u की जगह लिखेंगे 5। टाइम कितना है हमारे पास में 5 सेकंड है। टाइम कितना हमारे पास में 5 सेकंड है। तो हम यहाँ पर टाइम की जगह कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा और नीचे कितना है हमारे पास में 5, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आया हमारे पास, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास में क्या आया है, ये हमारे पास में एक्सेलरेशन आया है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसके बाद जो है हमको डिस्टेंस निकालना है। उसके बाद हमको क्या निकालना है, दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस का मतलब क्या है, s है। डिस्टेंस का मतलब क्या है, s है। वही हमको फिर से इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। पहली इक्वेशन होती है हमारे पास में v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, और जो है दूसरी इक्वेशन होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो है तीसरी इक्वेशन हमारे पास में होती है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन लगेगी वो हमें देखना है। ठीक है जी, हमको क्या पता है, हमको u पता है, हमको v पता है, हमको t पता है और a पता है। ठीक है, हमको v पता है, u पता है, t पता है, a पता है। इसमें s निकालना है हमको, तो इसमें तो s दे ही नहीं रखा, तो ये वाली लगेगी नहीं। इसके अंदर s और इसके अंदर s, इन दोनों में से देखते हैं। a पता है, v पता है, u पता है, तो थर्ड इक्वेशन लग सकती है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के तीसरे समीकरण द्वारा। अब क्या होगा, गति का तीसरा समीकरण क्या है, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 की जगह 2, इंटू में a की जगह 1, इंटू में s की जगह पर s बराबर वी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर और यू स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। 2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू में s हो गया बराबर 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब आगे यहाँ पर क्या होगा, s बराबर 100 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 75 बचेगा। और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था 2, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा 15 हो गया, 2 7 ज़ा 14, 1 बचा, पॉइंट दे के 0 लगाया, 37.5। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 37.5 मीटर आएगा। क्या आएगा, 37.5 मीटर जो है आंसर आएगा, क्योंकि हमने डिस्टेंस निकाला है और डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में होता है। तो ये हमारे पास में मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर ये हमारा अगला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास में एग्जाम्पल एक और है, लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में ये, हम इस एग्जाम्पल को जो है करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है जी, एक कार है, उसका एक्सेलरेशन दे रखा है, कितना एक्सेलरेशन है उस कार का, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका जो एक्सेलरेशन है। ठीक है भाई, चलिए इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड्स टू स्टॉप, अगर कार को 2 सेकंड लगते हैं रुकने में, ब्रेक लगाने के बाद 2 सेकंड लगते हैं कार को रुकने में, तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस लगाना है कि ब्रेक लगाने के बाद जो कार है वो कितनी दूर जा कर के रुकती है। ब्रेक लगाने के बाद भी कार कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, वो हमें निकालना है। ठीक है, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एक कार है हमारे पास, वो चल रही है, जब हम ब्रेक लगाएंगे तो
जिस मोशन में वो चल रही है उस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तभी वो कार रुकेगी। ठीक है, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना दे रखा है हमको, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कार जा रही है उसका अपोजिट एक्सेलरेशन हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अब फिर कार पे ब्रेक लगाए जाते हैं। कार पे ब्रेक लगाएंगे तो कार रुक जाएगी। तो ब्रेक लगाने के कितनी देर के बाद रुकती है, 2 सेकंड के बाद। मतलब इसका ये हुआ कि कार 2 सेकंड तक चली है। तो 2 सेकंड तक जो चली है वो कितनी दूर तक चली है, उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है, उसने कितनी दूरी तय की है उस 2 सेकंड के अंदर अंदर, वो हमें निकालना है। ठीक है, चलिए भाई हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले। अब आगे एक्सेलरेशन ऑफ द कार, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है हमको, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना दे रखा है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण है। ठीक है, तो दे दिया। अब ये उल्टी डायरेक्शन में था तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, आगे टाइम कितना लगा कार को, टाइम लगा था 2 सेकंड, क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, 2 सेकंड लिख देंगे। आगे फाइनल वेलोसिटी, कार रुक गई, कार रुक जाएगी तो उसकी वेलोसिटी खत्म, उसकी 0 वेलोसिटी हो जाएगी। तो कार की फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस निकालना है, क्या करना है हमको, डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालनी है। तो फिर से हम इन तीनों में से किसी एक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हमको ए पता है, टी पता है और वी पता है और एस निकालना है। तो देखो हमको ए पता है, टी पता है, यू नहीं पता और एस, ये तो लग नहीं सकती। हमको क्या हो, हमको यू नहीं पता, वी पता है, ए पता है। ठीक है, तो ये भी नहीं लगेगी। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से पहली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। पहली इक्वेशन का इस्तेमाल जब हम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यू मिल जाएगा। देखो हमें वी पता है, ए पता है, टी पता है, लेकिन हमें यू नहीं पता। तो हम पहले क्या करेंगे, यू निकाल लेंगे। यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जिन जिन फॉर्मूले में एस आ रहा है उन फॉर्मूले में यू भी आ रहा है और हमें यू की वैल्यू नहीं पता। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करने से हमें यू मिल जाएगा। जब हमें यू मिल जाएगा तो हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे और हमारा एस मिल जाएगा। तो एस को निकालने के लिए पहले हमें यू निकालना पड़ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। गति के पहले समीकरण द्वारा। तो पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। v कितना है हमारे पास में, v है हमारे पास में 0, तो v की जगह 0 लिखेंगे, u की जगह u, प्लस में a की जगह कितना लिखेंगे, a की जगह हमारे पास कितना है, माइनस का 6 है, तो हम यहाँ पर माइनस का 6 इंटू में t कितना लिखेंगे, हम t की जगह हम 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा हमारे पास में। v की जगह v रहेगा, u की जगह u रहेगा। ठीक है भाई, प्लस और यहाँ पर माइनस के 2 की, सॉरी माइनस के 6 की प्लस के 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का 12 बराबर 0 चल रहा है। ये 0 12 जो इधर माइनस का है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यू क्या आ गया हमारे पास में 12, तो हम इसकी यूनिट लिख देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों लिख रहे हैं, मीटर पर सेकेंड हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो u है ये एक वेलोसिटी है और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड जो होती है। ठीक है भाई, चलिए अब उसके बाद आगे हमें क्या करना है, आगे हमको एस निकालना है। हमें क्या निकालना है, एस। यू तो हमने मजबूरी में निकाला है, अब हमें क्या एक्चुअल में हमें क्या निकालना है, एक्चुअल में एस निकालना है। तो हम ये वाली इक्वेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाली भी। हम थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप पूरा लिख रहे हैं ना, गति के तीसरे समीकरण द्वारा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 की जगह हम 2 लिखेंगे, a की जगह हमारे पास में कितना था, माइनस का 6 था, तो वो लिखेंगे, और इनटू में s हमें निकालना है, हमें नहीं पता तो s की जगह s लिख देंगे। v की जगह हमारे पास क्या होगा, u होगा और उसका हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि v का स्क्वायर हो रहा है, और u हमारे पास में क्या है 12 है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस के 6 की प्लस के 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर ये माइनस का 12 इंटू में s हो जाएगा बराबर u का स्क्वायर u होता है और माइनस 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर 144 यानी 144 जो है हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए s की जगह हम s लिखेंगे और ये 0 इसका कुछ नहीं उखाड़ सकता, तो यहाँ पर माइनस का 144 हो जाएगा और अपॉन में माइनस का 12। इधर मल्टीप्लाई में था, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। माइनस से माइनस उड़ गया, हमारे पास में क्या बचेगा, हमारे पास में बचेगा 144 बटे में 12। इससे इसका इंतकाल हो जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12 आंसर हमारे पास में आ जाएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 12 मीटर का डिस्टेंस जो आ गया। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको इसे यही आंसर आएगा, कितना आ जाएगा, 12 मीटर
इसका डिस्टेंस जो है आ जाता है हमारे पास। ठीक है भाई, तो ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल जो है था इस क्वेश्चन का, सॉरी इस चैप्टर का। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल खत्म हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस का जो है इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपके समझने के लिए, आपको प्रैक्टिस भी करना है। फिर हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, अगली वीडियो के अंदर हम जो है इसके इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस को जो है समझेंगे। ठीक है भाई, चलिए।